जिमल भागती हुई आती है और अपनी मामा को आवाज देती है। मामा आप कहाँ हो? शायद मामा किचन में होंगी। जिमल जल्दी से किचन में जाती हैं। उसकी मामा वहाँ पर रोटियां बना रही थी। जिमल ने मामा से कहा, मामा मेरे दोस्त की सालगिरह है, उसने मुझे अपने सालगिरह पर बुलाया है, क्या मैं सालगिरह पर जा सकती हूँ? जिमल की मामा कहती हैं, जी बेटा आप जा सकती हो, अपना ब्लू सूट डालकर चले जाना बर्थडे पे, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अच्छी बच्ची बनकर रहोगी। जिमल कहती है, मामा ठीक है, मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी, लेकिन मेरे पास तो ब्लू सूट के साथ कोई अच्छे जूते नहीं हैं और मेरे पुराने वाले जूते छोटे हो गए हैं। तो जिमल की मामा बोलती हैं, मैं तुम्हें नए जूते दिला दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि सालगिरह के आने तक तुम अच्छी बच्ची बनकर रहोगी। जिमल वादा करती है, मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। फिर जिमल दिल में इरादा करती है कि मैंने कोई गलती नहीं करनी, लेकिन फिर भी जिमल से गलती हो ही जाती है। जिमल अपनी मामा के लिए चाय ला रही थी कि वो अपनी मामा का फेवरेट चाय का कप गिराकर तोड़ देती है। फिर एक दिन उसकी मामा ने बाहर से फूल का पौधा लाने का कहा। जब वो पौधा उठाकर ला रही थी तो पौधा गिर के टूट गया और सारा पानी कलीन पर बिखर गया था। जिमल ने दिल में इरादा किया कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन गलती फिर भी हो गई। जिमल की किताब नहीं मिल रही थी। स्कूल जाने से पहले जिमल किताब को ढूंढ रही थी, वो कहीं पे रखकर भूल गई थी। उसकी मामा फिर गुस्सा होती हैं और बोलती हैं, जिमल लगता है तुम्हारा सालगिरह पर जाने का कोई इरादा नहीं है, अब कोई गलती ना करना। जिमल जानती थी कि मामा जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। फिर अगले 2 दिन जिमल बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहती है, मामा के साथ हर काम में उनकी मदद कराती है। फिर सालगिरह का दिन आने से 1 दिन पहले वो अपनी मामा के पास किचन में गई और मामा से कहा, मामा क्या मैं सालगिरह के लिए कल जा सकती हूँ? हाँ जरूर जा सकती हो, लेकिन जूता, आज मैं तुम्हें जूता दिला दूंगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि तुम वो जो तुम्हारी खाला का फेवरेट पौधा है वो उसको देकर आओगी। वो बाहर पड़ा है, जल्दी से ले जाओ और जल्दी वापस आना। तुमने इतनी देर में वापस आना है जितनी देर में शहर जाने वाली बस आती है। अगर तुम लेट हो गई तो मैं तुम्हें जूता नहीं दिलाऊंगी। जिमल जल्दी से पौधा उठाती है और भागती हुई जाती है। वो जंगल का रास्ता लेती है ताकि वो लेट ना हो। जंगल का रास्ता शॉर्ट था जिसके जरिए वो जल्दी से पहुंच सकती थी। भागती हुई गई और अपनी खाला को वो पौधा दिया और उनसे कहा, मामा ने ये आपके लिए भेजा है और अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे दोपहर के खाने से पहले पहुँचना है और बस के आने से पहले। वो जल्दी से भागते हुए वापस होती है। जब वो जंगल में से गुजर रही थी कि अचानक उसको अजीब सी आवाजें आई। वो यकदम से रुक गई। फिर वो आगे बढ़ती है। उसने अचानक मुड़कर देखा तो एक छोटा सा आदमी उसकी तरफ भागा आ रहा था। वो आदमी उसके कद से भी छोटा था। वो हैरान रह गई, इतना छोटा आदमी भी होता है। वो जिमल के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और फिर जिमल से कहने लगा, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी तितलियां फंस गई हैं। कांटों में फंसने की वजह से उनके पर फट रहे हैं। वो बहुत तकलीफ में है। मुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। तुम मेरी मदद कर दो उन तितलियों को बाहर निकालने में। जिमल उससे कहती है, मैं जरूर आपकी मदद करती, पर मैं क्या करूं? मुझे घर में जल्दी जाना है। मेरी माँ ने मुझे जूते दिलाने हैं आज, और उन्होंने कहा है अगर मैं टाइम से घर में वापस ना पहुंची तो फिर वो मुझे जूते नहीं दिलाएंगी। मुझे दोपहर के खाने से पहले और शाम होने से पहले पहुंचना है। वो छोटा आदमी उससे कहता है, ठीक है तुम जाओ, और अगर जंगल में कोई और तुम्हें मिला तो उसको मेरी मदद के लिए भेज देना। जंगल में तो कोई और नहीं मिलेगा, मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। फिर वो छोटे आदमी से कहती है, दिखाओ मुझे कहाँ हैं वो तितलियाँ। फिर वो आदमी उसको कहता है, इस तरफ हैं वो तितलियां, मेरे साथ चलो।
फिर जिमल जल्दी से भागते हुए उसके पीछे जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि बड़ी ही प्यारी तितलियां रंग बिरंगी कांटों में फंसी हुई हैं। फिर जिमल एक एक करके सारी तितलियों को निकालने में उसकी मदद करती है। फिर वो वापस जाने लगती है तो वो छोटा आदमी उससे कहता है, उम्मीद है कि तुम जल्दी पहुंच जाओगी। मुझे भी बहुत उम्मीद है। इतना कहकर जिमल जल्दी से भागती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, शहर में जाने वाली बस जा चुकी थी और वो लेट हो चुकी थी। जिमल बताती है, माँ, मुझे रास्ते में एक छोटा आदमी मिला था। उस आदमी को मेरी मदद की जरूरत थी। अब शहर जाने वाली बस जा चुकी है। अब तुम जूता नहीं खरीद सकती। तुम्हें मैंने वार्निंग दी थी, लेकिन तुम एक बेवकूफ लड़की हो और अब हम शहर नहीं जा सकते। अब तुम सिर्फ दोपहर का खाना खाओ और जाके आराम करो। जिमल बहुत उदास हो जाती है, वो परेशान होती है। उसका जूता खरीदने का बहुत दिल था। फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोपहर का खाना खाने को तो उसका दिल नहीं किया। वो सोच रही थी कि उसको जूता नहीं मिला, वो सालगिरह पर नहीं जा सकेगी। सालगिरह पर तो बहुत मजा आने वाला था। वो वहीं पे लेटी लेटी सो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली। वो बहुत लेट हो गई थी। आज तो स्कूल से भी लेट हो गई हूँ। ऐसा करती हूँ, अम्मी के लिए कुछ चाय बना लेती हूँ ताकि वो मुझ पे नाराज ना हो। वो जल्दी से उठ के बाहर आती है, लेकिन अभी तो दूध वाला नहीं आया था, तो बाहर दूध नहीं पड़ा था। दूध के बजाय वहाँ पर एक गिफ्ट पड़ा हुआ था। जिमल हैरान होती है, ये कहाँ से आया है? इधर उधर देखती है कि शायद कोई मिल जाए, किसका है ये। लेकिन उस गिफ्ट पर लिखा हुआ था, उस छोटी लड़की के लिए जो दूसरों की मदद करती है। जिमल ने खुशी से डिब्बे को खोला। उस डिब्बे में बड़ी ही प्यारी नीली रंग की तारों का जूता बना हुआ था। उस जूते पे 2 तितलियां थी। इतना प्यारा जूता और इतनी प्यारी बटरफ्लाईज तो मैंने कभी नहीं देखी। फिर जिमल जूता लेकर अपनी माँ के पास जाती है और माँ को बताती है, माँ, ये देखिए, मुझे बाहर से क्या मिला। इस पे लिखा हुआ था, उस लड़की के लिए जो दूसरों की मदद करती है। रास्ते में कल मुझे एक छोटा आदमी मिला था। उसकी तितलियां कांटों में फंस गई थी। मैंने उन तितलियों को निकालने में उसकी मदद की थी। इस वजह से मैं लेट हो गई थी, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। ये देखिए, वो छोटा आदमी मेरे लिए ये जूता छोड़ गया है और ये जूता तो बहुत ही नफीस है। हाँ जिमल, इस तरह का जूता तो बाजार में से भी नहीं मिलता। ये तो उस दुनिया का ही जूता है जहाँ से तुम होकर आई हो। वो किसी और दुनिया का आदमी था। इतना नफीस जूता किसी के पास नहीं होगा। ये तुम्हारी ब्लू फ्रॉक के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तुम इस जूते की हकदार थी। जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी मदद की जाती है। तुमने दूसरों की मदद करके अपना इनाम हासिल किया है। अब तुम कल सालगिरह पर जा सकती हो। फिर अगले दिन जिमल सालगिरह पर तैयार होकर गई। जिमल ने ब्लू फ्रॉक पहनी थी और ब्लू जूते भी। हैप्पी बर्थडे अहमद। बहुत शुक्रिया जिमल, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। फातिमा ने जिमल की तरफ देखा और बागी उसके पास आई और कहने लगी, वाह जिमल, बहुत प्यारी लग रही हो। इतने प्यारे जूते कहाँ से लिए हैं? तुम्हारी फ्रॉक भी बहुत प्यारी है और तुम्हारे जूते तो उससे भी प्यारे हैं। क्या तुम मुझे इस तरह के जूते कहीं से दिलवा दोगी? वो जूते तो इस दुनिया के थे ही नहीं। जिमल फातिमा को कैसे दिलाती। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कर लो। सब्सक्राइब कर दें।